नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आप सभी के समक्ष जय एकादशी की व्रत कथा शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत को मनुष्य, भूत, पिशाच, योनि आदि से छूट जाता है। अंततः इस एकादशी के व्रत से को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज करता था। वह अमृत को पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहा था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वह गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चात्रसेन की स्त्री मलिन, यह सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवंत और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलमन होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, फेस आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवत की एक ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। अंततः यह दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। धैर्यपन वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगे और अशुद्ध गाने लगे। उसके भाव वृणा को देखकर इंद्र ने इनको प्रेम से समझा लिया और श्राप दे दिए कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुम मेरे अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत में चले गए। दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधर्व रस, श्राप आदि का कोई ज्ञान नहीं था। उस जगह महीनों दुख मिले। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण वह रोमांचन खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कट रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहने लगे, मूल्य, हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे हमें इतने दुख इस पिशाच योनि में प्राप्त हो रहे हैं। पिशाच योनि से नरक में दुख देना ही उत्तम था। इस प्रकार उनके विचार को करते रहे थे। देवयोग के एक दिन मघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना कोई पाप कर्म ही किए। उस दिन केवल फल फूल खाकर इन्होंने दिन व्यतीत किया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्यनारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से संकट बड़ी कठिनता पूर्वक काटी। दिन रात दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अंततः सुंदर अप्सराओं और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों को अंकल होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश से देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में
कर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनके अपने प्रथम रूप में देखकर मैं आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया है, सब कहो। इस पर माल्यवान बोला कि हे देवराज, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु भगवान के प्रभाव से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनाएं हो गई, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के भी शिव तथा विष्णु भी हमसे श्रेष्ठ हैं। अपना धैर्य हो। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी के व्रत करने से समस्त कठिनाई नष्ट हो जाते हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसके मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत कहते हैं वो अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, हरे कृष्णा।